साथियों, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव बहुत करीब आते जा रहे हैं। सभी पार्टियों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में लगी हुई है और इस बार का सामाजिक समीकरण बहुजन समाज पार्टी के लिए एक निर्णायक मोड़ पे आ गया है, एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। रीजन क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रदेश में कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और अशिक्षा, स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याओं के प्रति इस प्रदेश की जनता में जागरूकता पैदा हो गई है। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जातिगत समीकरणों के साथ साथ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जातिगत समीकरण भारत में अभी छूटने वाला नहीं है, मगर जो मुद्दे हैं, जो तत्कालीन या इस समय के जो जनता को गंभीर रूप से झकझोर रहे हैं, जो मुद्दे हैं, वो हैं बेरोजगारी के, वे हैं महंगाई के, और वे हैं स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या और मुख्य रूप से कानून व्यवस्था की समस्या। तो इस प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। इसके साथ ही यहाँ की जनता याद कर रही है भारतीय जनता पार्टी से पहले के सरकार के, अर्थात समाजवादी पार्टी के शासन की कानून व्यवस्था की कुव्यवस्था से। जो गुंडाराज समाजवादी पार्टी में 2012 के बाद 2017 तक जारी था, वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में उससे भी बदतर स्थिति में जनता को पहुंचा दिया है, प्रदेश को पहुंचा दिया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता इन मुद्दों के साथ साथ, जातिगत मुद्दों के साथ साथ, इन मुख्य मुद्दों को लेके भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से गुस्सा है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट मजबूत है, 22-23%। ये पिछले कई चुनाव में इससे कम पे नहीं गया है। और किसी पार्टी का बेस वोट, मूल जो उसका वोट है, जो निर्णायक वोट है, वो किसी का कोई निश्चित नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का निश्चित है। उसके साथ साथ इस प्रदेश में जो मुसलमानों का गठजोड़, अगर जिस पार्टी के साथ या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इसी को मुसलमान अपना वोट देते हैं, मगर समाजवादी पार्टी के साथ अगर मुसलमान भाई जुड़ जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उनकी समस्त सीटें निकल जाएंगी, क्योंकि उनका बेस वोट नहीं है। बेस वोट नहीं होने के कारण वो उनकी सीटों पे का जीतना कोई निश्चित नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी की सीटों का जीतना तय है। बेस वोट के साथ साथ मुस्लिम वोट का जो कोलेशन है, इक्वेशन है, वो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 19% है, और SC ST और जो लोग हैं, इनकी जनसंख्या तो 22.5% प्रदेश में है ही, प्लस अति पिछड़े वर्ग और इन सब का वोट मिला के 22% वोट, 23% वोट, 29% वोट, 27% वोट पड़ा है। एवरेज मिला के हम 22% को ही ले लेते हैं। अगर ये 19% में केवल 7 या 8% वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ जाता है तो वो सीटें निश्चित है निकल जाएंगी। और इस बार जो ब्राह्मणों का या सवर्णों का रुझान है कानून व्यवस्था की स्थिति को लेके, वो 3-4% प्लस होने वाला है ये वोट। इसलिए 40% से अधिक वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलने की उम्मीद है। मुस्लिम इक्वेशन उत्तर प्रदेश में 21 डिस्ट्रिक्टों में 21% वोट है। तो ये कैसे, ये सारी की सारी, जैसे 18 असेंबली ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा मुस्लिमों का वोट है, 18 असेंबली। 23 असेंबली ऐसी हैं जहां 75,000 से ज्यादा वोट है। 48 असेंबली ऐसी हैं जिसमें 50,000 से ज्यादा वोट है। 158 असेंबली ऐसी हैं जहां 50,000 से अधिक और 1 लाख के बीच में वोट है। ये वोट
ये 248 करीब सीटें बैठती हैं। ये 248 सीटें जो बहुजन समाज पार्टी के 22% वोट को मिल जाने से 248 सीटों का जीतना बिल्कुल 100% तय है। इसमें सवर्ण वोट भी मिल रहा है, ब्राह्मणों का वोट भी मिल रहा है। इसलिए ये कहना कि बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के बीच में है, ये बिल्कुल गलत है। जो इक्वेशन है इस बार ये उत्तर प्रदेश का बैठ रहा है, ये तय है 22% ये। और 148 सीटों में जो मुस्लिमों की आबादी 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख के बीच में है, वो निश्चित है कि ये इनको मिलेगा और ये सीटें निकलेंगी। कांग्रेस को जो वोट मिलता था मुस्लिमों का वो 0%, एक मुस्लिमों का कुल वोट 1 या 1.5% वोट ही उनको मिल पाता है, और इसे हम कहेंगे 0% है। कांग्रेस कहीं भी नहीं टिक रही है और किसी दल में जाएगा नहीं। जब 2012 में सपा की सरकार बनी थी, उस समय भी मुसलमानों का 23% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था और 45% वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। तो 23% मुस्लिम वोट उस विषम परिस्थितियों में भी बहुजन समाज पार्टी को मिला है। ये 23% वोट जब 35% के करीब अगर पहुंच जाता है तो बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनना उसे कोई रोक नहीं सकता। और इस उत्तर प्रदेश में जो मेरा आंकड़ा है वो 35% से 40% के बीच में मुस्लिम समुदाय का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलने जा रहा है। उसमें 5 से 8% वोट सवर्णों का या ब्राह्मणों का सम्मिलित है। इस तरह से ये टोटल वोट करीब 40% से ऊपर जा रहा है, 30% से ऊपर जा रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना बिल्कुल तय है। ये इक्वेशन दलित, मुस्लिम और सवर्णों का उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और महंगाई के मुद्दों को लेके साथ साथ चल रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में एक राष्ट्रीय नेता की छवि स्थापित कर चुकी हैं। उनकी मान्यता सर्व समाज के हित में, सर्व समाज के लिए उनकी मान्यता स्वीकार है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के नेता इस प्रदेश को सही दिशा में कानून व्यवस्था से मुक्त करा सकती हैं, रोजगार दिला सकती हैं, शिक्षा के स्तर को सुधार सकती हैं और इस देश की प्रगति में केवल बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती जी ही इस समय सहायक सिद्ध हो रही हैं। इसलिए साथियों, मैं तमाम ऐसे अपने साथियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी बहकावे में, किसी की लालच में और किसी भी तरह के प्रलोभन में या इमोशनल उसमें न पढ़कर बहुजन समाज पार्टी को अपना पूर्ण सपोर्ट दें, सहयोग दें, हर तरह से तन मन धन से, और बहुजन समाज पार्टी को पुनः सत्ता में स्थापित करें। इस देश और इस प्रदेश का भला तभी संभव होगा। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।